जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आ गई। तो आज के इस वीडियो में आपके हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में तीन चार कुछ ऐसा अपडेट देने वाला हूँ जिसको जानना और सुनना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर शुरू से शुरू करें यानी कि पहला अपडेट से शुरू करें तो अपडेट ये है कि आज से लगभग 2 साल पहले, मतलब लगभग अप्रॉक्स 2 साल पहले खेसारी लाल यादव का एक फिल्म गॉड फादर के बारे में अनाउंसमेंट हुआ था। उस पे काम करना शुरू भी हुआ था, मतलब कि उस फिल्म को अप्रॉक्स लगभग बना लिया गया था। लेकिन उसके बारे में उसके बाद से ना हम लोग को कोई संदेश मिला, ना कोई खबर मिला कि ये फिल्म कब रिलीज होगा, या फिर ये फिल्म रुका भी हुआ है तो किस वजह से रुका हुआ है, कब रिलीज होगा, क्यों नहीं रिलीज हो रहा है। मतलब कोई खबर, कोई संदेशा हम लोगों के पास नहीं आ रहा था और ना कोई इस पे बातचीत कर रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह में टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे गॉड फादर के एक सॉन्ग का नाम है चाल नवाबी, उसका टीजर आया है। और उस टीजर को देखने के बाद लगता है कि गाना खास होने वाला है। और इसको खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह की आवाज में बनाया गया है और इसका लिरिक्स और म्यूजिक दोनों साथ एक ही आदमी यानी कृष्णा बेदर्दी मतलब बनाए हैं, उस पर काम किए हैं। ये गाना आप लोगों को सुबह सुबह या फिर किसी भी टाइम में देखने और सुनने के लिए मिल सकता है। ये अपडेट हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा अपडेट ये है कि जब इस फिल्म का ये गाना रिलीज किया गया है तो ये भी कंफर्म हो जाइए कि बहुत ही जल्द, बहुत मतलब कि 2 दिन 3 दिन या फिर अप्रॉक्स मान लीजिए कि बहुत हार्डली गए तो एक हफ्ता के अंदर गॉड फादर फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर देखने के लिए मिल सकता है। और एक बहुत बड़ा मतलब कि खुशखबरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मतलब खेसारी लाल का पहले रिश्ते फिल्म, उससे पहले डंस फिल्म आया था और मतलब कुछ उस तरह से कमाल हुआ, कुछ तरह से नहीं कमाल हुआ, वहीं पे गॉड फादर आप लोगों को एक बहुत बड़ा कमाल दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि गॉड फादर में मुझे लगता है कि कहानी कुछ उस तरह से, क्योंकि इसका कुछ फुटेज और कुछ उस तरह से मतलब कि लोकेशन बाहर निकल करके आया था, जिसके देखने के बाद लगता है कि इसमें कुछ खास होने वाला है, इसमें कुछ दम होने वाला है। तो बहुत ही जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलने वाला है कि इस फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर, अब क्या रिलीज होगा ये तो कंपनी डिसाइड करेगा, तो टीजर या फिर ट्रेलर आप लोगों को देखने के लिए बहुत ही जल्द मिल सकता है। क्योंकि इसका जब गाना रिलीज हो जाएगा, ऐसे भी बहुत सारा मतलब कि जो भी फिल्में अब रिलीज हो रहा है तो उसका एक मतलब ट्रेंड सा चल गया है कि उसका टीजर और ट्रेलर से पहले गाना रिलीज किया, समझ गया। तो वही बात हो रहा है, अभी आपको गाना सुनने के लिए मिलेगा, इसके बाद हो सकता है कि एक आध गाना और सुनने के लिए मिले और उसके बाद टीजर और ट्रेलर को छोड़ दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि देखिए इतना टाइम क्यों लिया गया, क्योंकि जिस कंपनी से फिल्म आ रहा है टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी से, ये कंपनी जो है वो फिल्मों को रिलीज करने में बहुत ज़्यादा लेट करती है। हो सकता है इसका काम करने का ढंग अलग होगा, तरीका अलग होगा, लेकिन लेट बहुत करती है। अब किस वजह से करती है तो फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे ही पवन सिंह का भी एक पावर स्टार फिल्म का ट्रेलर आया है, जो कि बहुत दिनों के बाद आया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हो हल्ला था, मतलब पहले से ही कि ये पावर स्टार फिल्म बन रहा है। अब कब से बन रहा है ये भी बहुत पहले से फिल्म के बारे में चर्चा हो रहा था। लेकिन कब आया है? आज से लगभग 2-3 हफ्ता पहले उस फिल्म का ट्रेलर आया है। मतलब कि घुमा फिरा करके ज्यादा नहीं बात करते हैं, सीधा सीधी बात यह है कि टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी चैनल जो है वो खूब ज्यादा मतलब कि अपना तरीका से या फिर खूब लेट फेट करके अपना फिल्में बनाती है। तो उसी तरह से इस फिल्म को भी आज से लगभग 2 साल पहले इस पे काम करना शुरू हुआ था, इसके बना लिया गया था। मतलब बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन इसको बढ़िया से कह सकते हैं कि अपना ढंग से बनाने में टाइम लगा है। लेकिन शूट उट का जो कंप्लीट होता है काम, वो आज से 2 साल पहले ही हो गया था और इस पे काम करना शुरू हो गया था। और इसका कल आप लोग को सुबह सुबह गाना सुनने के लिए मिलेगा, है ना। और बात यह है कि ये फिल्म कैसा होगा नहीं होगा तो टीजर और ट्रेलर देखने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलिए अब हम दूसरा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि आदि शक्ति फिल्म से बहुत ही जल्द खेसारी लाल का एक गाना आपको लोगों को सुनने और देखने के लिए मिल सकता है। इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आदि शक्ति फिल्म से क्यों आएगा गाना, कैसे आएगा गाना, है ना।
ये बहुत सारे लोगों को चर्चा हो सकता है या फिर राय विचार हो सकता है, क्यों? क्योंकि खेसारी यादव अभी एग्रीमेंट के चंगुल में फंसे हुए हैं, किसी दूसरे कंपनी से गा नहीं सकते हैं, उसी कंपनी से गाएंगे जिसका सीएमएस या फिर कह सकते हैं कि जो मतलब पैसा का लेन देन होता है वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का होगा। तो दूसरा चैनल यानी कि आदिशक्ति का तो है नहीं, तो आदिशक्ति पे क्यों आएगा? देखिए अब किस तरह से डील हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं कन्फर्म हूँ कि आदिशक्ति फिल्म्स पे ये गाना आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है। और इससे भी खतरनाक अपडेट ये है कि जो आदिशक्ति फिल्म्स से गाना आने वाला है, उसका जो लिरिक्स लिखे हैं वो लिखने वाले हैं यादव राज और कुंदन प्रीत। यादव राज के बारे में आप लोगों को जानकारी क्या ही देने की जरूरत होगा। यादव राज एक बहुत ही बड़े खतरनाक राइटर हैं। उनका गाना लिखा हुआ खेसारी लाल यादव के आवाज में जब आता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। और इधर कुछ दिनों से, कुछ साल से खेसारी लाल यादव और यादव राज के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिसकी वजह से गाना नहीं आ रहा था और ऐसे भी एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं। लेकिन अब किसी प्रकार का कुछ डील हुआ होगा और उसको मैनेज करके यादव राज के हाथ से यादव राज और कुंदन प्रीत के लिखा हुआ गाना आदिशक्ति फिल्म से आने वाला है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि आशीष वर्मा का उसमें म्यूजिक होगा। तो आशीष वर्मा का भी एक बहुत बड़ा मतलब बढ़िया म्यूजिक होता है, बहुत बेहतरीन ढंग का होता है। तो ये हो गया दूसरा अपडेट, और ये बहुत जल्दी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आदिशक्ति जो फिल्म्स है वो अपना जो भी गाना शूट करता है, कंप्लीट करता है, वो बहुत ही जल्द छोड़ता है, कोई मतलब लेट फेट का झंझट नहीं करता है, समझे? तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने और सुनने के लिए मिल सकता है। तीसरा अपडेट ये है कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले, बेस्ट म्यूजिक भोजपुरी पे भी एक अनाउंस किया गया था कि खेसारी लाल यादव के साथ हम बहुत जल्द आ रहे हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव का गाना इसमें आने वाला है, यानी कि कह सकते हैं वो मोशन पोस्टर छोड़ा गया था लेकिन अभी तक आया नहीं। तो उस गाना को नहीं आने का वजह ये है कि वो गाना को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, खेसारी लाल यादव के टीम के द्वारा कहें या फिर खेसारी लाल यादव के ही द्वारा कहें, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि खेसारी लाल यादव का जो भी गाना रिलीज होता है उसका टाइम या फिर शेड्यूल जो भी सेट करना होता है वो खुद खेसारी लाल ही करते हैं। तो खेसारी लाल यादव के द्वारा उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि कब रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है। अब इससे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, खेसारी लाल यादव का जब इच्छा होगा वो छोड़ेंगे। बाकी इस गाना के बारे में बात करें तो इस गाना को गाए हैं खेसारी लाल और शिल्पी राज। लिखे कौन है, म्यूजिक कौन दिए, इसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। बाकी इसमें फीचरिंग में आपको यानी कि फिट में कोमल सिंह होने वाली है। ये हो गया तीसरा अपडेट। चौथा अपडेट ये है कि टी सीरीज से, टी सीरीज भोजपुरी से या फिर टी सीरीज ऑफिशियल से खेसारी लाल यादव का गाना बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, सुनने के लिए मिल सकता है, ऐसा भी खबर सामने निकल करके आ रहा है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि वो उस गाना में मतलब कि एक्ट्रेस के तौर पे सनी लियोनी देखने के लिए मिल सकती है। क्यों? क्योंकि टी सीरीज जो भोजपुरी चैनल है वो भोजपुरी में अपना बहुत बड़ा दबदबा बनाना चाहता है, और मतलब कि कह सकते हैं कि अपना बहुत लंबा पाँव पसारना चाहता है। उसको अंदाजा ये हो गया कि भोजपुरी में एक बहुत बड़ा स्कोप है ना, म्यूजिक चैनल में या फिर म्यूजिक क्षेत्र में। तो वो नए नए मतलब कि अपना तरीका आजमा रहा है, नया नया मतलब कि आइडिया ला रहा है कि कैसे हमारा यहाँ पे राज होगा या फिर कहें तो फिर अपना एक कारोबार होगा। तो भोजपुरी के सिंगरों को तलाश कर रहा है कि कौन मेरे साथ बढ़िया से फिट हो सकते हैं। इससे पहले पवन सिंह का भी बहुत सारा मतलब कि गाना आया था टीसी से, और हो सकता है आने वाला भी होगा। और हाल फिलहाल में देखा कि नीलकमल सिंह का भी आया जो कि बहुत बड़ा एक ब्लास्ट किया। और उसके बाद अब आपका खेसारी लाल यादव और सनी लियोनी के भी साथ देखने के लिए साथ में गाना आ सकता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट सॉन्ग होगा। लेकिन मेरा इच्छा ये था कि ठीक है सनी लियोनी के साथ आ रहा है, बढ़िया बात है, वो भी एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पे भी बॉलीवुड में जाने माना मतलब चेहरा बनी हुई है। मेरा इच्छा ये था कि किसी अदर एक्ट्रेस के साथ अगर आता तो बेहतर होता, नोरा फतेही या फिर जो आज की रात गाने से वायरल हुई थी तमन्ना भाटिया, उनके साथ या फिर किसी के साथ भी आता तो बेहतर होता। लेकिन फिर कोई बात नहीं, किसी के भी साथ आ रहा है, अदर कंपनी से आ रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब गाना अदर अदर कंपनी से क्यों आ रहा है, किस तरह से डील हुआ होगा, ये तो मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जानकारी है कि इस तरह का खबर सामने निकल करके आ रहा है। बाकी जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि आपको सुनने में ये भी मिल सकता है बहुत ही जल्द, सितंबर के मतलब कि लास्ट में या फिर फर्स्ट में क्या हो कि खेसारी एग्रीमेंट के चंगुल से बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या मतलब है नहीं है अपडेट, कुछ ऊपर से मिलेगा तब। लेकिन ये जो 3-4 अपडेट मेरे पास था उसके बारे में आप लोगों को हमने इस वीडियो में जानकारी दे दिया। इस सब के बारे में आप लोग की जो राय है, विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।